रात 8 बजे के बाद ऐसा लगा मानो आधा हिंदुस्तान तूफान के झोंके से हिल रहा हो। दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद और नोएडा में भी हालात बिगड़ गए। ये तूफान भले ही कुछ देर के लिए आया था, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। हवाएं ऐसे चल रही थी मानो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाएंगी। बड़े बड़े पेड़ ऐसे हिल रहे थे मानो जमीन से उखड़कर इस हवा के साथ उड़ जाएंगे। बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो धरती पर तबाही मचाने की तैयारी हो। ये गाजियाबाद का नजारा है, जहां रात करीब 8 बजे कुदरत तांडव मचा रही थी। अब यूपी के ही नोएडा की तस्वीर देखिए। हवा का झोंका इतना तेज था कि ये साइन बोर्ड अपनी जगह छोड़कर नीचे गिर गया। पेड़ के पत्ते टूटकर सड़क पर बिखर गए और पूरा रास्ता धूल के गुबार से ढक गया। इस भीषण आंधी में कई जगह पेड़ टूटकर गिर पड़े। ये नोएडा के सेक्टर 9 का हाल है, जहां एक बड़ा पेड़ जमीन पर आकर गिर पड़ा है। इसी तरह कई जगहों पर हादसे हुए हैं। आंधी के चलते एक हादसा मेरठ में भी हुआ। यहाँ बेगम पुल पर एक बड़ा होर्डिंग कार के ऊपर गिर गया। आप समझ सकते हैं कि जिस आंधी ने लोहे की इस मजबूत होर्डिंग को उखाड़ दिया, वो कितना खतरनाक रहा होगा। धूल भरी आंधी और बेमौसम बारिश की वजह से दिल्ली भी परेशान हुई। दिल्ली में कहीं पर ओले पड़े तो कई पेड़ उखड़ गए। अलग अलग जगहों से तबाही की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। मौसम ऐसे बदल जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। देश की राजधानी में कई जगहों पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल रही थी और इसके कुछ ही देर बाद ओले गिरने शुरू हो गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सेंट्रल दिल्ली की, और आप देखें यहाँ पर कि ओलों के साथ यहाँ पर बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है और मौसम ने अचानक से बिल्कुल जो है वो यू टर्न ले लिया है। अभी से कुछ देर पहले तक जो है वो दिल्ली एनसीआर में चिपचिपाती हुई गर्मी जो है वो देखने को मिल रही थी। ये दिल्ली के ही 3 मूर्ति रोड का नजारा है। यहाँ आंधी के दौरान एक विशाल पेड़ जमीन पर धड़ाम हो गया। इसके अलावा मंगोलपुरी इलाके में तेज आंधी के चलते मकान का एक छज्जा गिर गया। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जबकि मलबे के नीचे कई बाइक दब गई।